आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही आदरणीय डॉक्टर नीरजा गुप्ता दीदी से मैं अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय नीरजा गुप्ता जी। परम आदरणीय परम पूज्य सर संचालक जी, आपको और आप सभी को मेरी सादर नमस्ते। प्रकट समारोह के आज की इस विशेष संध्या पर यहाँ उपस्थित होते हुए हर्ष भी है और गर्व भी है। एक ऐसी संस्कृति को हम साथ लेकर चल रहे हैं। हम कई बार पूछते हैं क्या है जो हमारा कनेक्ट है, और वो जो कनेक्ट है वो है हमारी सांस्कृतिक गठरी। हम और आप एक ही सांस्कृतिक गठरी को वहन करते हैं, और जब हम उस गठरी को खोलते हैं तो उसमें से कभी भाषा निकलती है, कभी त्योहार निकलते हैं, कभी खान पान निकलते हैं, लेकिन जो वस्तु अवश्य रूप से निकलती है वो है हमारी भारतीयता। लगभग 2002 से ये शब्द प्रचलन में आया। आप लोगों ने भी सुना होगा, डायस्पोरा। इससे पहले ये शब्द प्रचलन में नहीं था। तो इसकी खोजबीन करते हैं तो पता चलता है कि ग्रीक शब्द है, पर ऐसा नहीं है। ये एक संस्कृत समास है, द्विस्फुर। प्राग ऐतिहासिक काल से हम भारतीय अनेक सुदूर स्थानों की यात्राएं करते आए हैं, और द्विस्फुर यानी डाया यानी द्वि, स्पोरा यानी स्फुर, स्फुरित हुआ हुआ, यानी जो दो जगह स्फुरित होता है, एक मातृभूमि में और एक वहां जहां वो संचरण करने गया है। तो ये जो डायस्पोरा है, जो एक कनेक्ट लेकर चलता है, ये हमारी संस्कृति को विदेश में इस तरह से स्फुरित करता है कि हम कई बार उसको देखते हैं कि क्या हम एक बरगद के वृक्ष की तरह बन गए हैं। क्योंकि बरगद का वृक्ष हमें पता है कि इतना भारी होता है कि जब उसकी जड़ें जमीन तक पहुंच जाती हैं, शाखाएं जब जमीन पे पहुंचती हैं, तो वो जमीन में एक नई जड़ बना लेता है, वहां से एक नया पेड़ खड़ा होता है। बरगद के पेड़ कई किलोमीटर्स तक एक के बाद एक नए वृक्ष बनते चले जाते हैं। तो हम भारतीय अपनी संस्कृति को एक बैनियन ट्री की तरह, एक बरगद के वृक्ष की तरह, न जाने कितने देशों में, कितनी सभ्यताओं में, कितनी संस्कृतियों में हम नए वृक्ष तो बने, लेकिन जो मूल में हमारा बरगद की जड़ है वो हमने नहीं छोड़ी है। तो कई बार हम ऐसे पुष्पित प्रफुल्लित होते दिखते हैं। कई बार मैं, जब आपस में डायलॉग चलता है, हमारे बच्चे बाहर से आते हैं, तो उनसे पूछती हूँ कि कैसे अपनी अस्मिता आप बचा के रखते हैं। तो फिर एक छवि उभरती है, जैसे एक सलाद का कटोरा होता है। कहने को वो सलाद है, लेकिन उसके हर एक गुण उसमें अवशिष्ट जो उसमें है वो रहते हैं। उसके हर एक की अस्मिता अपने रूप में भी बरकरार रहती है, और वो एक संपूर्ण अस्मिता का भी परिचायक होता है। तो हम जिन संस्कृतियों की बात कर रहे हैं, वो मूल में जो भारतीयता है, जो सांस्कृतिक गठरी का भाग है, वो अनेकों तरह से, अनेकों प्रकार लेता हुआ विश्व में अपने स्वरूप को प्रकट करता है। लेकिन जो सबसे मोहक मुझे लगती है, क्योंकि कई बार हम जब पश्चिमी सभ्यता की बात करते हैं तो फास्ट फूड की भी बात आती है, और फास्ट फूड में सबसे प्रचलित जो फूड है वो सैंडविच कहलाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि सैंडविच किसके नाम से जाना जाता है? सैंडविच उसके नाम से जाना जाता है जो बीच में होता है। और बीच में जब हम प्रवासी बन के जाते हैं तो एक तरफ मातृभूमि के मूल्य हैं, एक तरफ जिसे हम कहते हैं होमलैंड एंड होस्टलैंड, उनके मूल्य हैं, लेकिन बीच में हम हैं जिससे हमारा परिचय होता है। और यही परिचय हमें न जाने कितनी सदियों से, कितनी शताब्दियों से उन भूमि पर सफलता देता है, क्योंकि हमने अपना परिचय नहीं खोया है। और वही भारतीयता है जो सनातनी है, जो सशक्त है, जो बहुत मृदुल है, जो दूसरे के दर्द को समझती है और अपने उत्सव को भी जीती है।
मैं एक अंतिम बात कह के आज अपनी बात पूरी करूंगी। हमें बहुत सिखाया जाता है कि पश्चिम ने हमको ह्यूमन राइट्स बताए, पश्चिम ने हमको फेमिनिज्म सिखाया, पश्चिम ने हमको अपने लिए लड़ना सिखाया, लेकिन जब मैं अपनी संस्कृति से उसकी तुलना करती हूँ तो मुझे लगता है पश्चिम ABC पर ही अटका हुआ है। फेमिनिज्म की हम बात करते हैं, एक महिला हूं और कई बार इस तरफ दृष्टि जाती है क्योंकि कभी सीता पर प्रश्न उठाते हैं, कभी कुंती पर उठाते हैं, कभी द्रौपदी पर उठाते हैं, तो मैं देखती हूँ सबसे ज्यादा सिंगल मदर्स, एकल माताएं किसी संस्कृति में हुई हैं तो सिर्फ भारत में हुई हैं। और कैसी माताएं, उन्होंने उन बालकों को, उन शिशुओं को राजा बनाकर छोड़ा। सीता एक थी, कुंती एक थी, द्रौपदी एक थी, सुभद्रा एक थी, हिडिंबा एक थी, जाबाली एक थी। हर हर वर्ग से वो जो एकल माताएं हैं, ऐसे उदाहरण विश्व में नहीं मिलते। हम फेमिनिज्म राइट्स की बात करते हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बाहर जाके कामकाजी महिलाओं के लिए आंदोलन किए, पर उनका क्या जो घर में है, क्या उन महिलाओं का कोई मोल नहीं, उन स्त्रियों का कोई मोल नहीं? आज हम कहते हैं मैटरनिटी लीव 6 महीने की हो गई है, यानी इतना बड़ा समय मैटरनिटी लीव महिला को अधिकार दिया है। हमारे यहाँ वो अधिकार सिर्फ पूरे विश्व में कामकाजी महिला को मिलता है, लेकिन भारतीय संस्कृति देखें तो जो 40 दिन का सूतक है, वो चाहे कामकाजी महिला हो, चाहे घर में प्रवास करने वाली माँ हो, हर माँ को वो अधिकार प्राप्त है। हमें आज आवश्यकता है अपने जो परंपराएं हैं उनको हम डिकोड करें, उन परंपराओं के अर्थ को समझें, उनके मूल में निहित उन मूल्यों को समझें। हमने कह दिया लक्ष्मण रेखा सीता के लिए थी, सीता तो लक्ष्मण रेखा के आर बाहर आ जा सकती थी, जिसको उस लक्ष्मण रेखा ने रोका वो रावण था। और कैसा रावण? साधु वेश का रावण। हमें डिकोड करना होगा अपनी संस्कृतियों को, क्योंकि हमारी संस्कृति बहुत पुष्ट है और उसी पुष्टता का परिणाम है कि सदियों से, न जाने प्राग ऐतिहासिक काल से हम संचरण करते आए हैं, सफल होते आए हैं, और उस भारतीयता को आज भी हम विश्व में पताका की तरह देख सकते हैं। इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हृदय से आप सेफ अपने घर पहुंचे। इस अवसर पर मुझे यहाँ आने का अवसर देने के लिए बहुत आभार, प्रणाम, सादर वंदन। धन्यवाद दीदी। एकल गीत के पश्चात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ